अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टीचर टॉक। नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन अथॉरिटी की जानिब से न्यू जॉब अनाउंस कर दी गई हैं। ये इनकी कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं आपके सामने, जो आप रीड कर लेंगे तो जॉब के मुतालिक डिटेल का इल्म आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा। इसके अंदर आप 18 साल से लेके 35 साल तक एलिजिबल हैं। 5 साल का गवर्नमेंट आपको रिलैक्सेशन देती है। आप 45 साल तक भी एलिजिबल हैं इस जॉब के अंदर। इसके अंदर अगर आपके पास बीए की डिग्री है, अगर आपके पास एमए की डिग्री है, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर जो अप्लाई का प्रोसेस है वो ऑनलाइन है। आपने इस जॉब के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। वन बाय वन मैं आपको इस जॉब की डिटेल बताऊंगी। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो देख लेते हैं। पोस्ट नेम इसके अंदर मल्टीपल हैं। जेंडर इसके अंदर बोथ एलिजिबल, मर्द भी अप्लाई कर सकते हैं और लेडीज़ भी अप्लाई कर सकते हैं। डिपार्टमेंट इसके अंदर NEECA है। डिग्री इसके अंदर जो रिक्वायर्ड है वो बैचलर्स की डिग्री है और मास्टर की डिग्री है। अगर आपके पास इन दोनों में से कोई एक डिग्री भी है तो आप इस जॉब के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट इसके अंदर 18 से लेके 35 साल तक है। 5 साल का गवर्नमेंट आपको रिलैक्सेशन देती है। आप 40 के अंदर अगर हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। 45 साल तक भी इसके अंदर कुछ डिपार्टमेंट है जॉब्स के, तो उसके अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई का जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन है। आप इस जॉब के लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। हार्ड फॉर्म में कोरियर के ज़रिए अप्लाई नहीं करना। डोमिसाइल इसमें ऑल ओवर द पाकिस्तान है। पूरे पाकिस्तान के डोमिसाइल से किसी भी जगह के आप अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी इसके अंदर परमानेंट है। ये गवर्नमेंट की जॉब है। लास्ट डेट इसकी 19 जनवरी 2024 है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस जॉब तो आप 19 जनवरी 2024 से पहले इस जॉब के अंदर अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद हम नीचे चलते हैं तो ये कुछ उनके और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये भी आप रीड कर लें, जॉब से रिलेटेड ही होते हैं। उसके बाद हम नीचे चलते हैं एडवर्टाइजमेंट पे, करियर अपॉर्चुनिटी। जॉब के अंदर सबसे मज़े का जो पोर्शन होता है वो करियर एडवर्टाइजमेंट वाला ही होता है। इसके अंदर आपकी पोस्ट का पता चल जाता है, क्वालिफ़िकेशन का पता चल जाता है, आपकी क्या पोस्ट है, कौन सा ग्रेड है और कितना एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। वो तमाम तर जो तफसील हैं वो इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर ही पता चलती हैं। फर्स्ट नंबर पर हमारे पास जो सीट है वो डायरेक्टर अकाउंटेंट एंड फाइनेंस की है। NPG1 है। इसके अंदर आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए फाइनेंस के अंदर अकॉर्डिंग टू द बिज़नेस। अगर आपने फाइनेंस के अंदर ये एमए किया हुआ है, बिज़नेस के अंदर किया हुआ है, तो आप इस जॉब के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और डिग्री आपने किसी भी अच्छी HEC रिकॉग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन कमीशन से कंप्लीट किया हुआ है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस जो इसके अंदर रिक्वायर्ड है वो 10 साल का है। आपके पास 10 साल का तजर्बा होना चाहिए अपनी फील्ड से रिलेटेड। डायरेक्टर अकाउंट एंड फाइनेंस के अंदर उम्र जो है इसके अंदर आपकी मैक्सिमम 45 तक आप एलिजिबल हैं। अगर आप 45 साल के भी हैं तो आप इस जॉब के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ आपकी जो डिग्री है, जो आपने मास्टर किया हुआ है, वो फाइनेंस के अंदर हो, अकाउंटिंग के अंदर हो और बिजनेस के अंदर हो, तो आप इस जॉब के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पर हमारे पास जो सीट है वो डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस NPG1 है। इसके अंदर भी आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। आपने बिजनेस के अंदर किया है, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर किया है, डिसिप्लिन के अंदर किया है, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। आपने किसी भी अच्छी तलीमी इदारे से कंप्लीट की हो, 10 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए और जो आपकी उम्र है वो 45 साल तक आप एलिजिबल हैं। आप डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस पर तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपके पास मास्टर की डिग्री हो बिजनेस के साथ। बिजनेस के साथ आपने की हो, साइंस के साथ की हो। उसके बाद थर्ड नंबर पर हमारे पास जो सीट है डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्स एंड ऑपरेशंस की सीट है। इसके अंदर आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स के अंदर आपने मास्टर किया हो, बिजनेस के अंदर किया हो, मैनेजमेंट के अंदर किया हो, साइंस के साथ किया हो, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आपने किया हो। अगर आपके पास इन 5 डिग्रियों में से, इन 5 सब्जेक्ट्स में से आपने किसी एक सब्जेक्ट में भी एमए किया है तो आप डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्स एंड ऑपरेशन की सीट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। 10 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए अपनी फील्ड से रिलेटेड और 45 साल तक आप एलिजिबल हैं इस जॉब के अंदर। उसके बाद फोर्थ नंबर पर हमारे पास डायरेक्टर अवेयरनेस एंड रीच आउटरीच की जो है सीट है। इसके अंदर मास्टर की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। पब्लिक इकोनॉमिक्स के अंदर आपने कंप्लीट किया हो, सोशल साइंस के अंदर किया हो, डिसिप्लिन हायर
HEC रिकॉग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन कमीशन से आपने कंप्लीट किया हो, किसी भी अच्छे डिसिप्लिन तलीमी इदारे से आपने कंप्लीट किया हो, तो आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 5 नंबर पर हमारे पास डायरेक्टर इनरोलमेंट टेस्टिंग एंड असेसमेंट की सीट है। इसके अंदर आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और जो डिग्री है इन्होंने यहाँ पर मेंशन नहीं की, मास्टर्स की डिग्री ही होगी मैनेजमेंट के अंदर। उसके बाद 6 नंबर पर हमारे पास डायरेक्टर स्ट्रेटजी पॉलिसी एंड रेगुलेशंस की सीट है। इसके अंदर मिनिमम जो है आपकी एज 45 ईयर्स तक होनी चाहिए। उसके बाद जो नीचे है डायरेक्टर सिविल अर्बन प्लानिंग, इसके अंदर आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। इंजीनियरिंग के साथ आपने मैकेनिकल के अंदर किया है, मैकेनिकल के अंदर कंप्लीट किया है, इलेक्ट्रिकल के अंदर कंप्लीट किया है, किसी भी अच्छी तलीमी अदारे से आपने कंप्लीट किया है, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर कौन कौन सी सीट्स आ जाती हैं, इसके अंदर डायरेक्टर पावर एनर्जी की आ जाती हैं, डायरेक्टर सर्विस एग्रीकल्चर की आ जाती हैं, डायरेक्टर थर्मल की आ जाती है और डायरेक्टर ट्रांसपोर्टेशन की। ये तमाम तर जो डिग्रियां हैं इनके लिए यही डिग्री इस्तेमाल होगी। मास्टर की डिग्री इंजीनियरिंग के साथ, इलेक्ट्रिकल के साथ, मैकेनिकल के साथ, थर्मल पावर के साथ, एनर्जी के साथ अगर आपने इसके अंदर किया है तो आप इसके अंदर इन सब जॉब्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस आपका 12 साल का होना चाहिए। किसी भी अच्छी तलीमी अदारे से आपने अपनी तलीम और डिग्री कंप्लीट की हो। 45 साल तक आप एलिजिबल हैं इस जॉब के अंदर। उसके बाद नीचे चलते हैं, हमारे पास जो सीट है अगली 13वें नंबर पर वो है असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस NPG 5। बैचलर्स की डिग्री इसके अंदर रिक्वायर्ड है। बैचलर आपने कौन से सब्जेक्ट के अंदर किया हो, BA की डिग्री बिजनेस के अंदर किया हो, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर किया हो, साइंस के साथ किया हो, रेलेवेंट डिसिप्लिन HEC रिकॉग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन कमीशन, किसी भी अच्छे तलीमी इदारे से आपने कंप्लीट की हो अपनी बैचलर की डिग्री बिजनेस के साथ, साइंस के साथ और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, तो आप असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। उम्र आपकी 35 साल तक होनी चाहिए और तजर्बा जो है वो आपका 3 साल का होना चाहिए अपनी फील्ड के लिहाज से। उसके बाद 14 नंबर पर हमारे पास जो सीट है असिस्टेंट डायरेक्टर IT नेटवर्क, इसके अंदर आपने अप्लाई करना है अगर, तो आपके पास जो डिग्री है वो बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग के साथ, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी अच्छे तलीमी अदारे से आपने ये कंप्लीट किया हो, 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए और 5 साल का जो है वो 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 35 साल जो है वो आपकी एज होनी चाहिए इसके अंदर अप्लाई करने के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर IT नेटवर्क के अंदर। उसके बाद हम नीचे चलते हैं तो हमारे पास असिस्टेंट डायरेक्टर अवेयरनेस एंड आउटरीच की जो सीट है इसके अंदर भी बैचलर्स की डिग्री है। पब्लिक पॉलिसी, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस के अंदर आपने कंप्लीट की हो। अगर आपने अपना ग्रेजुएशन इन सब्जेक्ट के अंदर कंप्लीट किया है किसी भी अच्छी तलीमी अदारे से, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस जो है वो आपका तजर्बा जो है वो 3 साल का होना चाहिए, 35 साल तक आप एलिजिबल हैं। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर इनरोलमेंट टेस्टिंग एंड असेसमेंट जो है इसके लिए भी बैचलर्स की ही डिग्री रिक्वायर्ड है और पब्लिक पॉलिसी के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर अगर आपने किया है। लास्ट नंबर पर हमारे पास 17 नंबर पर जो जॉब आई है असिस्टेंट डायरेक्टर स्ट्रेटजी पॉलिसी एंड रेगुलेशंस की सीट है NPG 5। इसके अंदर भी आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए पब्लिक पॉलिसी, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस एंड अदर रेलेवेंट डिसिप्लिन फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन कमीशन। आपने इन सब्जेक्ट के अंदर बैचलर जो है वो आपने पब्लिक पॉलिसी के अंदर किया हो, इकोनॉमिक्स के अंदर किया हो, सोशल साइंस के अंदर किया हो, किसी भी अच्छे तलीमी अदारे से आपने कंप्लीट किया हो, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तजर्बा जो यहाँ पर रिक्वायर्ड है वो 3 साल का है और उम्र आपकी 35 साल तक होनी चाहिए इस नौकरी के अंदर अप्लाई करने के लिए। उसके बाद हम नीचे चलते हैं तो अप्लाई का जो प्रोसेस है मैं आपको वो बता देती हूँ, टर्म्स एंड कंडीशंस भी बता देती हूँ। इसके अंदर जो लोग इस जॉब के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं और उनकी तालीम इस दिए गए एडवर्टाइजमेंट की तालीम के मुताबिक है, तो वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही ईजी है। आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, इसको कोरियर नहीं करना, हार्ड फॉर्म के अंदर नहीं भेजना, इसको आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। यहाँ पर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट मौजूद है, आपने उसके ऊपर इनको ऑनलाइन अप्लाई करना है।
ये यहाँ पर इनकी वेबसाइट मौजूद है। यहाँ पर आपने, मैं आपको लास्ट में बताती हूँ, ऑनलाइन अप्लाई करना है। अब इनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो देख लेते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस इनकी ये हैं, जिस दिन ये जॉब अनाउंस की जाएगी 15 दिन के अंदर ही आपने इस जॉब के अंदर अप्लाई कर लेना है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द फ्यूचर इंटरव्यू एंड टेस्ट। आपको सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो हैं, सिर्फ जो जिन लोगों को वो चुनेंगे, सिर्फ उन्हीं लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। नो टाटा विल बी पेड। अगर आप किसी दूसरे शहर से आ रहे हैं इस नौकरी के अंदर अप्लाई करने के लिए, तो जो ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस होंगे वो कंपनी आपको पे नहीं करेगी, वो आपने खुद से ही खर्च करने हैं। उसके बाद लास्ट डेट से पहले आपने इस जॉब के अंदर अप्लाई कर लेना है। उसके बाद ही हम ऊपर आते हैं तो यहाँ पर जो है वो वेबसाइट जो है वो मेंशन है, वहाँ पर आपने अप्लाई करना है। ये देखें, ये देखें यहाँ पर हाउ टू अप्लाई। कैंडिडेट जो इसके अंदर ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं वो सईद हैदर करियर पोर्टल www.saidhaider वेबसाइट है ये इनकी .com। यहाँ पर आपने ऑनलाइन इनको अप्लाई करना है। अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी तलीमी कारकर्दगी, तजर्बे का मयार, अपनी फ़्रेश पिक्चर जो है, ये तमाम तर चीज़ें जो है आपने इनको ऑनलाइन सबमिट कर देनी है। इस जॉब के अंदर आपने ऑनलाइन वाला जो प्रोसेस है उसको यूज़ करना है। मेरे चैनल पर डेली बेसिस पर गवर्नमेंट जॉब अनाउंस करती हूँ। आप मेरी वीडियो को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर किया करें जिनको आइडिया नहीं है अप्लाई करने का और उनको नहीं पता कि कौन कौन सी जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो नहीं आती हैं। आप उनके साथ मेरी वीडियो को शेयर किया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।